वहां तो विद्यालय लिखा है, स्कूल लिखा ही नहीं है। चलो आज हम लोग बस 10 मिनट लूंगा। देखो आप लोग स्कूल आते हो, क्यों आते हो? शिक्षा ग्रहण करने आते हो, नहीं आते हो? शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? बोलो, ज्ञान मिलता है। चलो आप 9th पास हो गए, 10th पास हो गए, 11th पास हो गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, सब बन गए, ठीक है ना? तो हम शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, होता ही नहीं होता है? उससे हमको क्या मिलता है? हमको धन मिलता है। हम अपने पैर में खड़े होकर हम घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं और अपना भौतिक सुख सुविधा है उसको हम अर्जित कर सकते हैं। ये तो हो गया किससे? शिक्षा से। लेकिन विद्या कहां से आता है? ये तो विद्यालय लिखा है, विद्यालय लिखा है। विद्या आता है अपने से बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अच्छे लोगों की संगति में आने से, ठीक है ना? वहां से विद्या। जैसे एक एक चीज, जब मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा काम है हॉस्पिटल में पेशेंट देखना, कॉलेज में आप लोग जैसे युवा जब डॉक्टर बनेंगे उन लोगों को पढ़ाना। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? कि आप लोगों को कुछ विद्या दे सकूं, मेरी बातें को अपने जीवन में कुछ उतार सकूं, ठीक है ना? अब शिक्षा और विद्या दोनों में क्या अंतर है? एक शिक्षित आदमी अगर सुबह निकला है तो उसका 10 बजे उसका ड्यूटी का टाइम है और रोड में कोई एक्सीडेंट हो गया है तो पहले क्या करेगा? घड़ी देखेगा, मेरे को ड्यूटी जाना है, घड़ी देखेगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा भी विद्या है तो वहां रुकेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। वो कौन है देखेगा, पानी पिलाएगा, अगर हो सके तो दूसरे से सहयोग करेगा, एम्बुलेंस को बुलाएगा, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। तो इसको सिखाना पड़ा क्या उसको? विद्या कहां से आया? बड़ों से, बड़ों के संस्कार से, अपने घर से, ठीक है ना? इसलिए हम शिक्षा और विद्या दोनों को समन्वय करके चलना, ठीक है ना? तभी हम सफल होते हैं। एक कहानी बताऊंगा और कार्यक्रम को समापन करूंगा। शिवाजी को जानते हो? शिवाजी नाम सुने हो? एक बार शिवाजी ना युद्ध करते करते शाम हो गया, ठीक है ना? अब शाम का समय, पहले के समय में क्या होता था? युद्ध सुबह से चालू होता था और युद्ध विराम का घोषणा होता था और युद्ध समाप्त हो जाता था। अभी तो युद्ध चलते रहता है, रात को देखो नहीं, कौन सा देश में युद्ध चल रहा है? यूक्रेन और रूस। देखो कितने, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, अपाहिज हो गए हैं, किसी के पास खाने के नहीं है, ऐसे युद्ध हो रहा है। लेकिन पिछले समय में युद्ध होता था, समय पर होता था, ठीक है ना? तो शिवाजी युद्ध विराम हुआ, शाम को समय थका था, अब खाने के लिए ढूंढे तो दूर एक झोपड़ी था, वहां गए, वहां एक अम्मा रहती थी और उसने प्यार से बोले, अम्मा जी मेरे को कुछ खाने के लिए मिलेगा? तो अम्मा जी ने कहा कि बेटा ये तो जंगल है, आप अगर थोड़ा समय दोगे तो मैं आपके लिए खिचड़ी बना के लाती हूँ, भात, समझ गया ना? तो लेकिन उसको तो भूख लगी थी, तो ठीक है अम्मा जी। वहाँ शिवाजी बैठे, आराम से बैठे, थोड़ा समय के बाद गरम गरम मस्त खिचड़ी बनाए और शिवाजी के सामने परोसे। अब वो शिवाजी मस्त हाथ डाले और खाना चालू कर दिए। उससे क्या हुआ मालूम? उसका हाथ भी जला और मुंह भी जला और फूकने लगा। उसको अम्मा मस्त ध्यान से देख रही थी और उन्होंने क्या कहा मालूम? अम्मा ने, तुम भी शिवाजी के जैसे नादान हो। उसको मालूम था क्या? नहीं, तुम भी शिवाजी के जैसे नादान हो। तो शिवाजी ने बोले, उसके दिमाग में तुरंत घूमने लगा। उन्होंने कहा कि अम्मा जी ये बताइए, मैं नादान हूँ, ठीक है, मैं एक सिपाही हूँ, नादान हूँ, लेकिन वो शिवाजी कैसे नादान है? उन्होंने कहा देखो बेटा, वो लड़ाई कर रहा है
और कहाँ कर रहे हैं? बड़े बड़े किला में। जैसे खिचड़ी खाना है आपको घर में, तो खिचड़ी खाने के लिए हाथ डाल देते हो क्या? पहले खिचड़ी परोसते हैं तो उसके चारों ओर को धीरे 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 खाते हैं जब तक बीज ठंडा हो जाता है। ऐसी खिचड़ी खाते हैं नहीं घर में? तो वैसी आप पहले अगर लड़ाई करना है तो पहले छोटे छोटे किला है उसको जीतो, और सब मिलकर जब बड़े किला को जीतो तभी विजयी बनोगे। ठीक है ना? तब उसी दिन से शिवाजी के मन में ज्ञान आया, शिक्षा आया, उसी दिन आया। और उसके बाद जब छोटे छोटे किला को जीते, पहले लड़ाई किए और जीते, उसके बाद कहाँ पर जीते? पहले दूसरे बार बड़े किला कहाँ? मराठा। ठीक है ना? वहां पर राजा बने। और शिवाजी का पूरा नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी ने वहां पर राज किए। तो हमको कहीं पर भी से ज्ञान मिले अपने जीवन में उसको उतारना है। जैसे ये ज्ञान कहाँ मिला था? एक बूढ़ी अम्मा ने शिवाजी को दिए। ठीक है? तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।